बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज दूसरे लेक्चर के साथ मैं रियाज़ुल हसनैन। फर्स्ट लेक्चर में हमने बच्चों सवाल नंबर 2 जो है वो हल किया था, पेपर प्रेजेंटेशन उर्दू की 9th और 10th की। आज हम सवाल नंबर 3 और उसके साथ दरख्वास्त लिखने का तरीका ये आज हम सीखेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ इसको। मैंने आपके पहले ही ये हाशिया लगा लिया, उस दिन मैंने आपको तरीका इसका बताया था हाशिया लगाने का। तो अभी जो है ना मैं सवाल नंबर 3 आपके सामने लिख रहा हूँ। जी, ये है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बेटे जो आपका बोर्ड के अंदर आता है वो 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, जिसमें असबाक में से 2 जुज़ आते हैं और उनकी तशरीह करनी होती है। साथ में ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम लिखना होता है। एक पैराग्राफ 5 नंबर का होता है और 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, दोनों ही करने हैं। उनके लिखने का तरीका आज हम सीखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 है। पैराग्राफ की तशरीहात। ठीक है बच्चों, अब आपने जुज़ यहाँ पे आप 604 का इस्तेमाल कर लें। जुज़ अलिफ यानी कि पहला पैराग्राफ है उसका। तो आपने जो आपके पेपर के ऊपर पैराग्राफ दिया होगा उसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उसका शुरू में थोड़े से 2-3 अल्फाज लिख लें और लास्ट पे, ठीक है, क्योंकि उसकी तशरीह करनी है। तो आप यूँ करेंगे, सपोज ये पैरा आया है, फवाका में उसके बाद आप डॉटेड लाइन लगा देंगे। ठीक है, नीचे भी इसी तरह। और लास्ट जो पैरा जो है आपका एंड हो रहा है वो लिख देंगे। बाग में टहल रहे थे। ठीक है, ये लिख के सबसे पहले आपने बच्चे इनका जो है सबक का नाम, उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे 604 से। सबक का उन्वान। ठीक है, नीचे आप दे देंगे मुसन्नफ़ का नाम। सबक का उन्वान था
मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल, और मुसन्नफ़ का नाम है मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है बच्चों, ये लिख के उसके बाद आपने हेडिंग देनी है यहाँ पे खत कशीदा अल्फाज। ठीक है, अब आपने 4 अल्फाज दिए जाते हैं, सेंटर में लाइन लगा लें। एक तरफ आप लिखेंगे अल्फाज और दूसरी जानब आप लिख देंगे उनके मानी। ठीक है, अब सपोज़ इस पैरा में 4 अल्फाज जो उन्होंने ख़त कशीदा किए वो है मरगूब, दूसरा है उम्दा उम्दा, तीसरा है तकाज़ा, और चौथा है मसाहिबों। मसाहिबों आपने इनके मानी लिख देने। मरगूब का मतलब है पसंद, अच्छा या अच्छे अच्छे, तकाज़ा कह कर, मसाहिबों दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बेटे आपने इसकी करनी है तशरीह। तशरीह के लिए आप फिर उसी तरह हेडिंग देंगे तशरीह लिख के इस पैराग्राफ में मुसन्नफ़ ये कहना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से आपको स्कूल के अंदर एकेडमी में तशरीह करवाई जाएगी, टीचर्स ने आपको करवाई होगी, वो आप जो है यहाँ पर लिख देंगे। और तशरीह का जो उसकी लिमिट है तो वो आपने, चूँकि देखें हाफ नंबर जो है आपका इसका है और इसी तरह हाफ नंबर इसका, मुसन्नफ़ का नाम, सबक अनवान। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी जो हैं 4 हैं, तो ये भी हाफ नंबर के हैं, तो ये टोटल 2 नंबर के हुए। ठीक है बच्चों, ये 3 नंबर हो गए। और जो तशरीह है ये भी आपने
जो करनी है इसके भी 2 नंबर होते हैं, तो टोटल ये सवाल 5 नंबर का होता है। तो आपने ये जो इसकी तशरीह है ये 10 से 12 लाइन, इसमें आप सबक के सियाक़ो सबाक़ के हवाले से जो उसमें मुसन्नफ़ कहना चाह रहा है उसकी वजाहत कर देनी है, और ये 10 से 12 लाइनें तशरीह करनी है। अब आपके पास जब आप पेपर कर लेते हैं तो लास्ट में जो टाइम बच जाता है उसमें आपने इनको अंडरलाइन करना होता है। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये इसकी खूबसूरती के लिए होता है। और पहले मैंने कहा था कि मैं साथ दरख्वास्त लिखने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन बेटे वो अब अगले लेक्चर में होगा। जो तीसरा लेक्चर आएगा उसके अंदर दरख्वास्त लिखने का तरीका होगा। आज पैराग्राफ की तशरीहात का तरीका हमने सीखा है। आपने एज इट इसको पेपर के अंदर इसी तरीके से जो है वो पैराग्राफ की तशरीह करनी है, और उम्मीद है कि आपके हर जुज़ में जो है ना 5/5 मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। बाज़ बच्चे सबक का नाम लिख देते हैं, सबक का उन्वान होता है, मुसन्नफ़ का नाम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने जो है पैराग्राफ की तशरीहात लिखने का तरीका है। ठीक है, ये 5 नंबर का एक सवाल होता है, 2 पैराग्राफ आते हैं, दोनों आपने करने होते हैं। तो दूसरा भी इसी तरीके से 9th और 10th दोनों में सेम पैटर्न है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।